प्रश्नावली 13.3। इस 13.3 का पहला सवाल, इसके सारे सवाल पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये 13.3 का पहला सवाल कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को एक गोला है धातु को जिसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, एक गोला है और गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो बताइए, जैसे मान लीजिए 1 केजी मिट्टी हो, 1 केजी बचपन में आप लोग खेले होंगे, गोल किसी बना को उसको गीला करके उसको बेलन बना देते। बताइए दोनों का भरवा कम थोड़ा ना हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को आकृति तो क्या हो जाएगा, आकृति तो किस कोई बनाइए कितना हो वेट का, वेट सेम हो, आकृति कुछ ही बनाए तो दोनों का वेटवा तो सेम ही रहेगा। समझ रहे हो ना। अगर कोई गोला है और कन्वर्ट हो गया, ढल गया किस में, बेलन में, तो दोनों का आयतन तो क्या होगा सेम, यानी जितना उसमें मटेरियल आ सकता है उतना ही इसमें क्या हो सकता है, मटेरियल आ सकता है। हमारे कहने मतलब है कि एक बेलन का गोला है जैसे शीशे की गोली है, गोला होगा उसको पिघला गया, उसको क्या बनाया गया, रॉड बनाया गया। तो जैसे लोहे का पार्टिकल होता है, लोहे को पिघलाकर कुछ भी बना दिया जाता है। तो मान ली 1 केजी लोहे को पिघला के आप कुछ बनाएंगे, मान ली बेलन बनाएंगे, तो उसका वेटवा थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोनों का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी दोनों का आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का आयतन बराबर कर सकते हैं। तो वही करा बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये गोला है, पूरा भरा हुआ गोला है, वृत्त ना समझिएगा, ये क्या है, गोला है। इस गोले को पिघलाकर किस में बदल गया, बेलन में बदल दिया हमने। तो बेलन की कह रहा है इसकी तो त्रिज्या दे दिया बेलन की 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पिघलाया गया बेलन में बदला होगा तो उसका बेलन की क्या होगा, ऊंचाई होगा। त्रिज्या तो उसने दे दिया है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उस बेलन की ऊंचाई तो हमने क्या किया, पहले गोला के लिए R1 बराबर गोले की त्रिज्या मान लेंगे R2, क्योंकि दो त्रिज्या दिया है, कि गोला के लिए अलग त्रिज्या दिया है अब बेलन के लिए अलग त्रिज्या दिया है, इसलिए पहले गोला है, गोले को पिघला कर बनाया गया बेलन में, तो बेलन के गोला का त्रिज्या क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे। तो गोले के लिए R1 4.2 सेंटीमीटर, तो इसको हम दशमलव को परिमेय संख्या बदल ऊपर नीचे 10 से गुणा करते 42/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोले का आयतन जन्मे करते हैं 4/3 पाई R3, तो 4/3 पाई के मान 22/7 R1 क्यू, तो यानी 42/10 पे 3 घात। अब बेलन के लिए, तो बेलन के लिए दूसरी त्रिज्या होगा, बेलन के लिए त्रिज्या दे चुका है, तो R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गोला को बेलन के रूप में बदलने पर, यहां लिख लेना है, बदलने पर बेलन का आयतन गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 लीटर क्या होगा, कोई गोला है और उसमें 1 लीटर पानी है और उसको जग में पानी में भर देगा, कोई 1 लीटर का जग है, तो उसी में तो उतना ही आएगा। जैसे गिलास में हम कटोरा में भरते हैं, तो जितना हमारा गिलास इसमें पानी रहता है उतना ही कटोरा में भर जाता है, यानी दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो हमारे कहने मतलब ये है कि भैया गोले को बेलन के रूप में बदला जाएगा पिघलाने पर, बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए बेलन का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना, पाई R2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या माने R2, तो इसका क्या हो जाएगा 22/7, R2 का कितना है 6 पे 2 घात गुणे ऊंचाई 4/3 22/7 42/2 पे 10 पे कितना घात है 3 घात। तो यहाँ फिर से लिखेंगे 22/7 पाई का मान 22/7 गुणे R2 का मान 6 गुणे h 4/3 22/7 अब 42/10 पे को घात है 3 घात, 42/10 यहाँ ध्यान से देखेंगे 42/10 पे को घात है 3 घात, 42/10 को कवर तोड़ा गया 3 बार, 42/10 गुणे 42/10 गुणे 42/10। अब देखिए पाई से दोनों तरफ से 22/7 कट गया, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो जब ये जाएगा 6 इसकी इस साइड है और जाके नीचे बैठेगा तो वही जाकर क्या बन जाएगा 1/6 बन जाएगा 1/6। अब इस 6 से इसको काट दो 7 बार में, इस 6 को इसको काट दो 7 बार, इधर ये सो काट सकते हैं। देखो 6 पर स्क्वायर है तो हम 6 गुणे 6 करोगे तो इधर से भी काट दो। दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। इसका क्या हो जाएगा पाई R² h बराबर इसका होगा 4/3 पाई R3। इधर से पाई कट गया, R का मान इसका दिया है 6 पे 2 घात अगुणे h 4/3 ये भी रहेगा अगुणे R3। R इसका कितना दिया है, इसका R कितना दिया था 42/10 10 पे को घात, ठीक है। यहाँ पे आयतन निकाले भी हैं, दोनों तरफ से पाई कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 6 अगुणे h 4/3 अगुणे 42/10 अगुणे 42/10 अगुणे 42/10। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे 6 अगुणे 6 से ऐसे कट सकता है कि भैया 6 से इस 42 को इधर से काट दीजिए 7 बार में, एक और 6 से इधर 42 को काट दीजिए 7 बार में, हो गया। इधर से 6 दोनों खत्म हो गया,
इधर से बचा h, उधर क्या बचा 4 गुणे ऊपर बचा एगो 7, एगो और 7 बचा, नीचे एगो और क्या बचा 42, 2 को 42 तो कट गया 6 से, नीचे क्या बचा 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखो 3 से इसको 42 को काटो 14 बार में तो हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 14, नीचे क्या हो जाएगा 1000। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां ध्यान से देखेंगे एच इक्वल टू आपका यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 चौको 28, 7 सत्ते 49 कर लीजिए, 7 सत्ते 49 तो 49 गुणे 14 चौको 56 बट्टा 1000, ये हो गया एच का मान। अब एच का मान यहां ध्यान से देख लीजिए ऊपर, यहां से बाकी ये सब वीडियो समझ में आया होगा कि ऐसा ही अभी एच का मान कैलकुलेट करके आप लोगों को बताते हैं एच का मान कैसे आएगा। ऊपर ध्यान से देखेंगे पहले बेलन का आयतन और दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए अब एच का मान निकालेंगे। यहां ध्यान से देखेंगे ये चीजें हटा रहे हैं। अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 में, तो एच इक्वल टू 49 गुणे 56 बट्टा क्या है 1000। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका 49 में 56 का गुणा किए तो कितना है 27 44 और नीचे क्या है 1000। अब 1000 में इसमें भाग करेंगे तो दशमलव कितने स्थान पर लग जाएगा, जब भाग करते हैं दशमलव इधर हमारा लगता है और गुणा करते हैं दशमलव हमारा क्या हो जाता है दाएं की तरफ। तो यहाँ देखिए 1 2 3 दशमलव कहाँ लग जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, ये बताया है। तो ऊंचाई हमारा किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, आयतन हमारा घन सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल हमारा वर्ग इकाई में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई जितना भी है सब हमारा कितना रहता है इकाई में। तो ऊंचाई हमारा है तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, तो इसका बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर इसका बेलन का। जब कन्वर्ट किया जाएगा इसको गोला से किस में कन्वर्ट किया जाएगा बेलन में, तो बेलन की ऊंचाई किस में कितनी हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और 10 में 10 वाले जितने भी बच्चे हैं अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपने मेज और कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि